देखो, आप टीवी में, न्यूज़ में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो। क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो कि अमुक आदमी जो था ना, बहुत ही संस्कारी आदमी था, उसकी लोग बहुत ही कदर करते थे, मान सम्मान देते थे, उसने बहुत सारे पिक्चर में, मूवी में, सीरियल में एक संस्कारी आदमी का रोल अदा किया। लोग साक्षात उसको ये समझने लगे कि ये इंसान सद्गुणों से भरपूर है, मतलब साक्षात भगवान के रूप में ही धरती पे आया है। जहाँ भी जाता है लोग उसको मान सम्मान देना शुरू करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उस आदमी के बारे में जब रियलिटी, सच्चाई दुनिया के सामने आती है तो लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन सरकने लगती है। लोग सोचते हैं कि हम इस इंसान के बारे में कितना ऊंचा सोच रखे हुए थे और ये इंसान ऐसा करता है। आश्चर्य होता है कि कैसे ये पी के लड़कियों के साथ, डिफरेंट एक्ट्रेस के साथ गलत व्यवहार करता था। बड़ा ही आश्चर्य होता है। हाँ देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। पहली बात देखो, जो इंसान अच्छाई का एक्टिंग कर रहा है वो बेसिकली एक्टर ही है। ठीक है, उसे पैसा मिल रहा है, जितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है उतना ज़्यादा वो अच्छाई का एक्टिंग करेगा। क्योंकि उसको एक्टिंग के लिए ही पैसा मिल रहा है। जो क्वालिटी है ना, अच्छाई की क्वालिटी, सद्गुण की क्वालिटी, वो उसके आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। आत्मा तो डेविल है, डेमनिक क्वालिटी से ही भरी है। रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध वाले क्वालिटी से भरी हुई है। इसलिए एक्टिंग का टाइम ख़त्म होते ही है, जब वो सेट से बाहर आता है वो इंसान तो अपने ओरिजिनल क्वालिटी में चला जाता है। मतलब लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, डिफरेंट फीमेल एक्ट्रेस के साथ गलत व्यवहार करता है। वो उसका ओरिजिनल क्वालिटी वही है। आप देखो, आप सुनते हो ना अक्सर न्यूज़ में भी, अमुक आदमी ने बहुत बड़ा काम किया इस कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मेहनत किया, उसको तरह तरह से उपाधि दी गई। वहीं पे कभी सुनते हो क्या कि उसी अमुक आदमी को आज जेल के अंदर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा घोटाला किया था, पैसे का गलत हेरा फेरी किया था, हवाला स्कैंडल किया था, बहुत सा स्कैंडल ही स्कैंडल में फंसा हुआ था। और आप फिर सत्ते में पड़ जाते हो, कैसे ऐसा हो गया, हम तो मान के चलते थे कि दुनिया का श्रेष्ठ आदमी है। अब गौर करो, थोड़ा सा गौर करो, आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, आपके जो निकटवर्ती लोग होते हैं, नियर और डियर वाले जो रिश्तेदार होते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो उनको नज़दीक से जानता है ना, वो समझता है कि ये इंसान जो समाज में पुजा रहा है, इतना महान बन के जी रहा है, धर्म गुरु बन के जी रहा है, इसकी एक्चुअल जो सच्चाई है वो क्या है। लेकिन होता क्या है ना कि चूँकि आपके पास, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि हम ये बता सके कि इस इंसान का रियल फेस क्या है। ये इंसान एक फेक चेहरा लेके समाज में प्रतिष्ठा ले रहा है, फॉल्स इमेज क्रिएट किया हुआ है। और यही फॉल्स जो इमेज है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, इसके फॉल्स ईगो को जन्म देती है, जो आगे चल के सुपर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये इंसान जो होता है तानाशाह हो जाता है। देखो, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जिनकी आत्मा में शुद्धि नहीं होती है, वो कितना भी अच्छाई का ढोंग कर लें, नाटक कर लें, महान बन लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, सत्संग में चले जाएं, समाज के सामने अपने अच्छाई का बहुत गुणगान कर ले कि हम ये करते हैं, परिवार के लिए वो करते हैं, लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए इतना कुछ करते हैं, ऊपर वाला रियल कार्मिक अकाउंट दिखता रहता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन कोई भी नहीं बच सकता है। हाँ, होता है कि नहीं। आप देखो, जिस समाज परिवार में रहते हो ना, वहाँ जो आपके परिवार के लोग होते हैं ना, वो किसी अमुक आदमी को तंग कर रहे हैं, बहुत दिन से तंग कर रहे, वो बेचारा घिस रहा है, रो रहा है, मर रहा है, पीट रहा है, अपना माथा पीट रहा है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जीवन की भी सच्चाई क्या है ना कि जो इंसान थोड़ा कमज़ोर होता है, जिस समाज में आप रहते हो ना, देखोगे अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इमोशनली वो इंसान स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसको सब लोग दबाते जाते हैं, सब लोग उसके सरे हुए केले, सरे हुए पायदान की तरह उसको इस्तेमाल करते जाते हैं। वो इंसान समझ ही नहीं पाता कि कैसे जिए, घुटता रोता पड़ता रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और विश्वास करना शुरू करो भगवान पे। आपके आत्मा में बैठे कृष्ण जो है ना, वो हर चीज़ के गवाह हैं, विटनेस हैं। इसलिए देखोगे कि जिस इंसान ने आपको बहुत तंग किया, आज से नहीं, बरसों से तंग कर रहा है, और आप चुपचाप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, क्योंकि आपके पास जीवन का कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे जीवन चलाएं। ना तो आपको उतनी आत्मा में शक्ति थी, मनोबल आपका स्ट्रांग नहीं था कि आप अपने बल पे जीवन चला सकते थे, तो आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन आज उस आदमी के पाप का घड़ा भर गया, भगवान साक्षात प्रकट हो गया, भगवान साक्षात प्रकट हो गए उस इंसान को सज़ा देने के लिए। होता है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं कर्म फल, या जैसी करनी वैसी भरनी। और यही प्रूफ है धरती पे भगवान के होने का। इसलिए कभी भी ना रो के, घुट के, मर के मत जियो, सर उठा के जियो, मान सम्मान के साथ जियो, भगवान पे विश्वास रख के जियो, और ये मान के चलो कि गलत करने वालों को सज़ा मिलेगा ही मिलेगा।